हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। और प्लांट किंगडम कंप्लीट करने के बाद बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की। आपको पता है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टाइम टू टाइम, और उसी में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वुश ने। यस और नो? एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंसेप्ट दिया थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिसमें साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्लीन एल्गी आ जाते हैं, और सारे के सारे यूकैरियोट्स को यूकैरियोटा में उन्होंने इंक्लूड किया। लेकिन कैसे ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए जाते हैं? तो क्लासिफिकेशन जो है बच्चों एक सिस्टम है, ग्रुपिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स। तो जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उनको एक साथ रख देंगे, और जो डिफरेंट होंगे उनके लिए अलग से ग्रुप बना दिया जाता है। तो वो जो साइंटिफिक मेथड है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, उसको क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि देखो टैक्सिस का मतलब क्या होता है? टैक्सिस का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, और नोमोज का मतलब क्या है? नोमोज का मतलब है लॉ। तो अरेंजमेंट के लॉ वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ zoology, एनिमल की स्टडीज, और उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अब जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स हैं, सबसे छोटा आता है स्पीशीज, फिर जीनस, एंड हाईएस्ट क्या आ जाता है? डोमेन्स। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ की जो हमने बात करी अभी। नॉर्मली आप किंगडम तक पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। क्यों एक क्लासिफाई करना पड़ रहा है हमें ऑर्गेनिजम्स को? देखिए प्रेजेंटली ग्लोबल एस्टिमेट है कि 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज आर नोन। देखो कितना बड़ा नंबर है। अब ये सारे के सारे डिफर करते हैं एक दूसरे से, उनके हैबिटेट में, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सिमेट्री, बॉडी प्लान, बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस में ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसलिए इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। बट देयर आर ह्यूज नंबर, तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया जिस पैरामीटर के बेस पे किया जाता है उनकी हम बात करेंगे आज। सो व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? इस चैप्टर, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, चाहे वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात है, चाहे वो सिमेट्री है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 6 पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की भी हम बात करेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बेसिस, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स का होता है उसके बेसिस पे हम जो एनिमल्स हैं उनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज्यादा, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो सेलुलर जो बेसिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए सबसे पहले सिंपल अरेंजमेंट जो होता है सेल्स का, सेल का एग्रीगेशन जो होता है वो क्या कहलाएगा? सेलुलर लेवल। ये स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सेल्स अरेंज हो जाती है और टिश्यू की फॉर्मेशन कर देती है। तो टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। टिश्यूज का एग्रीगेशन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन कहलाएगा। तो प्लेटी एलिमेंट्स में ऑर्गन लेवल मिलेगा, और उससे ज्यादा जितने, उससे हायर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एसके एलिमेंट से लेके कोडेट तक, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? तो सेलुलर लेवल ओरिफेरा में, टिश्यू लेवल टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में जहां पे सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना देती हैं। प्लेटी एलिमेंट्स से, प्लेटी एलिमेंट्स में ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे हायर ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है। क्लियर टू एवरीवन?
अब जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। आपने बेसिक पढ़े। अगर हम सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट होता है कि अगर दो ओपनिंग है माउथ और एनस की फॉर्म में, देन इट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट इफ देर इज वन ओपनिंग देन इट इज नोन एज इनकम्प्लीट। तो जो प्लेटिहेल्मिन्थ्स और सिलेंट्रेट्स हैं उनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे हाइड्रा में ये पूरी बॉडी कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक तरफ माउथ है, या एनालिड्स में आप देखते हो एक तरफ माउथ दूसरी तरफ एनस होता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज टाइप का हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चों कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स या कैपिलरीज है, उनके थ्रू ब्लड का अगर फ्लो होता है बॉडी में तो उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। बट अगर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है ब्लड वेसल्स का और पूरे के पूरे बॉडी फ्लूइड में, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, हीमोसिल कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा ब्लड भरा होता है, वो क्या कहलाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो एनालिडा और कोर्डेटा इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है या प्रेजेंट होता है। अब दूसरा पैरामीटर जो आता है बच्चों वो है बॉडी की सिमेट्री, कि कितने ऐसे एंगल हैं, कितने ऐसे प्लेन हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एसिमेट्रिकल की ऐसा कोई प्लेन ही नहीं है, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसके थ्रू उसको दो इक्वल पार्ट में काटा जा सके। यहाँ पे आप देख रहे हो है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? एसिमेट्रिकल। तो पोरीफेरा इसमें आ जाते हैं। सिमेट्रिकल कि दो इक्वल हाफ उसके हो सकते हैं। अब इसके बेसिस पे थोड़ा सा और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो रेडियल और बायलैटरल, कि एक से ज्यादा प्लेन हो जो सेंट्रल एक्सिस में से पास हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। कि भाई एक सर्कल है मान लीजिए, मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, ये सेंट्रल एक्सिस है, तो यहां से ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से याद रखना। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में देखो दो टाइप की सिमेट्री आपको मिलेगी, बायलैटरल भी मिलेगी और रेडियल भी मिलेगी। जो अडल्ट होंगे उसमें अलग सिमेट्री मिलती है और जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं उनमें अलग सिमेट्री देखने को मिलती है। दूसरा, अगर एक ही प्लेन हो ऐसा जिसके थ्रू दो इक्वल हाफ में, या हम हमारी बॉडी देख सकते हैं टॉप टू बॉटम, सिर्फ एक ही एंगल के थ्रू हम अपनी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बायलैटरल सिमेट्री। तो प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके कोर्डेटा तक सब में क्या मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। एकाइनोडर्मेटा का मैं स्पेशल बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। क्या? अडल्ट में रेडियल, पेंटामेरस रेडियल, लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए ये अलग अलग एंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे रेडियल के केस में, लेकिन बायलैटरल में सिर्फ एक ही एंगल होगा, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम क्रैब का आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दिया। स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल, रेडियल, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। बायलैटरल सिमेट्री किसमें होगी? लार्वल फॉर्म में। अडल्ट तो बायरेडियल। और अगला फीचर आता है बच्चों, ओके चलिए ये भी मैंने इंक्लूड की थी स्लाइड, मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहा, कि बायलैटरली सिमेट्रिकल जो होते हैं उनके भी बॉडी के साइड्स होते हैं अलग अलग। अपर साइड को हम डोर्सल साइड कहते हैं, लोअर साइड को हम वेंट्रल साइड कह देंगे। एंटीरियर साइड जो माउथ रीजन में होगा और जो टेल रीजन में होता है उसको हम पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल साइड। तीसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर जिसके बेसिस पे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज जर्म लेयर्स। कि
एम्ब्रियो से जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है उन लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स, ठीक है ना। तो अगर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं तो ऑर्गेनिज्म हो गए डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 जर्म लेयर्स हैं तो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसो एंड एंडो। अगर सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और अगर मिडिल लेयर मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है तो उसको हम कह देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो स्पंजिस, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये सारे के सारे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बच्चों होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके कोर्डेटा तक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके कोर्डेटा तक सारे के सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। चलिए, तो डिप्लोब्लास्टिक में देखिए एंडोडर्म दिख रहा है आपको, एक्टोडर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर है ना वो नॉन लिविंग लेयर है जिसको मीजोग्लिया कह देते हैं, जो पोरीफेरेंस में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेसोडर्म की लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ। अदरवाइज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पे चलते हैं, दैट इज सीलोम, जिसको हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। ये बॉडी कैविटी याद रखना बच्चों मेसोडर्म से डेवलप होती है, मेसोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो बॉडी कैविटी है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। या हम कह सकते हैं कि जो गट की मसल्स हैं उसको बॉडी वॉल के से सेपरेट करने का काम करता है। और ये भी 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बॉडी कैविटी के प्रेजेंस में, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। देयर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। देखो एसिलोमेट, ए का मतलब ही क्या है? नो सिलोम, एब्सेंट है सिलोम। तो यू कैन सी द गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी, जहां पे पैरेन्काइमा भरा हुआ है। तो पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थ तक वो सारे एसिलोमेट, कोई जो है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो पैचेज आपको दिख रहे होंगे, तो कंटिन्यूअस नहीं है बॉडी कैविटी में, पूरे की पूरी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? सूडोसिलोमेट। और ट्रू सिलोम, जहां पे ट्रू बॉडी कैविटी जहां पे प्रेजेंट होगी तो वो क्या कहलाएंगे? सिलोमेट, जहां पे सिलोमिक फ्लूइड भरा होगा। तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन सा? एस्केहेल्मिन्थ। एस्केहेल्मिन्थ से पहले वाले एसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थ के बाद वाले सारे सिलोमेट, और ये खुद क्या हो गया? सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ठीक है। याद रह जाएगा ना इजीली। तो एसिलोमेट जहां पे स्पेस प्रेजेंट हो, सूडोसिलोमेट जिसमें एस्केहेल्मिन्थ आ जाता है, पैचेज में मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट हो, और सिलोमेट एनालिडा से लेके और कोर्डेटा तक। ये समरी है आपके लिए, कोई सिलोम नहीं, कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीटली लाइंड है। यहाँ पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और फ्लैटफॉर्म्स आ जाएंगे, यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थ आ जाएंगे, और यहाँ पे बाकी के सारे एस्केहेल्मिन्थ के बाद, एस्केहेल्मिन्थ से पहले एसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थ के बाद सारे यूसिलोमेट या सिलोमेट। क्लियर टू एवरीवन? अब एनसीईआरटी में जो अगला पैरामीटर दिया है दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेगमेंटेशन? कि डिवीजन हो, डिफरेंशिएशन हो बॉडी पार्ट्स का इनटू डिफरेंट एरियाज, वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट। कि सेगमेंट की फॉर्मेशन की देखिए बीक है, ये हेड रीजन हो गया, ये नेक हो गया, नीचे टेल प्रेजेंट होगी, तो हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ये जो अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेगमेंटेशन।
अब दो टाइप के सेगमेंटेशन हो सकती है कि या तो कंप्लीटली डिवीजन हो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, या कोई डिवीजन ही ना दिखाई दे। तो अगर फॉल्स इस तरह का सेगमेंटेशन दिखाई देगा तो उसको कहेंगे सूडो मेटामेरिज्म। दैट इज सूडो, सूडो का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, फॉल्स मेटामेरिज्म होता है जो कि मिलता है टेप वॉर्म्स में। याद रह जाएगा आपको, टेप वॉर्म्स में सूडो मेटामेरिज्म होता है। और मेटामेरिज्म चाहे वो एनालिडा है, चाहे वो आर्थ्रोपोडा है, चाहे वो कोर्डेट्स है, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप का होता है। एनालिडा में आपने देखा है, अर्थवॉर्म में आपने देखा है ना, इस तरह से लाइनिंग्स होती है पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या लेंथ के बाद रिपीट होती है, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है यहाँ पे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड है और रिपीटेशन हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो जैसा कि आर्थ्रोपोड में होता है, या इंटरनल सेगमेंटेशन हो जैसा कि कोर्डेट्स में दिखाई देता है, तो ये प्रोसेस हो गई सेगमेंटेशन। तो अर्थवॉर्म में कौन सा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्योंकि रिपीटेशन है। यहाँ पे कोर्डेटा में कैसा होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन कि नेक, हेड, ट्रंक, टेल, तो यहाँ पे इंटरनल सेगमेंटेशन, और यहाँ पे होगा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मैं पहले एनसीईआरटी के जो सारे पैरामीटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की भी बात करेंगे। नोटोकोड क्या होती है, नोटोकोड कि मेसोडर्म से डराइव, मेसोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, अभी बताया था ना, डोर्सल और वेंट्रल साइड, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं ऊपर की साइड, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि सारे के सारे एम्ब्रियो में इसकी फॉर्मेशन नहीं होती, या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट नहीं होगी, कुछ में ये स्पेसिफिक एरियाज में ही प्रेजेंट होती है, तो जहां पे ये नहीं प्रेजेंट होगी वो नॉन कोऑर्डिनेट्स, और जहां पे नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में ये एब्सेंट है, तो पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, जहां पे प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट, तो सारे के सारे हमारे वर्टिब्रेट्स इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। तो नोटोकोड वाले कोऑर्डिनेट और इसके बिना वाले नॉन कोऑर्डिनेट। तो मेसोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स इज नोन एज नोटोकोड। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द बॉडी। डिटेल में बहुत सारी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए इतनी ही बात करते हैं। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कोर्डेटा का। अब देखिए एक और फीचर होता है जिसको कहते हैं बॉडी प्लान। ये तो एनसीईआरटी के पैरामीटर्स की हमने बात कर ली है ना। अब होता है बॉडी प्लान, प्रोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रो का मतलब अर्लियर, और स्टोमा का मतलब माउथ। तो अगर माउथ पहले डेवलप हो और एनस बाद में बने तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, प्रोस्टोमिक। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, कोडेट्स में, ह्यूमन बींग्स में एनस पहले बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है, तो उसको कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक। तो एकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा में तो ड्यूटेरोस्टोमिक, और बाकी सारों में प्रोस्टोमिक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, ठीक। अब कुछ और अलग अलग टाइप के वर्ड्स भी होते हैं। सेल एग्रीगेट प्लांट, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हो, तो कहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर ना हो कि भाई अलग अलग ग्रुप तो है ही नहीं सेल्स के
कि ये सेल ये काम करेगी, ये सेल ये काम करेगी। तो जब एग्रीगेशन नहीं होता है तो सिर्फ सिंपल ग्रुपिंग है सेल्स की, डिवीजन ऑफ लेबर है नहीं, तो वो सेल एग्रीगेट प्लान कहलाएगा। स्पंजेस में देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मैंने बताया था हाइड्रा कि एक सिंपल सी कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह देते हैं। तो एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। यहां पे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुआ ब्लाइंड सैक कुएं जैसी स्ट्रक्चर है कि भाई एक ही ओपनिंग है माउथ की, एक ही ओपनिंग है एनस की, तो ये कहलाएगा ब्लाइंड सैक प्लान। तो सिलेंट्रेटा और फ्लैट वॉर्म्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलता है बच्चों। ट्यूब विद इन ट्यूब कि एक ट्यूब बन गई बॉडी की, ट्यूब बन गई कि भाई हमारी बॉडी की कैविटी है, उसमें फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल बन गई, तो एक ट्यूब थी उसके अंदर दूसरी ट्यूब की फॉर्मेशन होगी तो उसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहते हैं। तो एक बॉडी वॉल से बन गई, दूसरी इसके अंदर बन गई, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। याद रह जाएगा बच्चों। तो फ्लैट वॉर्म से लेके मतलब उसके आगे से और कोर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। याद रहेगा, याद रह जाएगा आपको। तो प्रोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक आपको याद हो गया, एंड ट्यूब विद इन ट्यूब, उसके अलावा ये सारे वर्ड जो मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद कुछ और वर्ड होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि बार बार आएंगे। डेवलपमेंट के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है लार्वल स्टेज से एम्ब्रियोनिक स्टेज से अडल्ट फॉर्म की तरफ आता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगर लार्वा स्टेज बनती है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है, तो इनवर्टिब्रेट्स में हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें लार्वा नॉर्मली नहीं मिलता, तो उसको क्या कहेंगे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड आपने सुना है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का ये मतलब नहीं कि खून ठंडा होता है, नहीं, इनको पोइकिलोथर्मिक भी कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब है बच्चों कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, तो उनको दो अडेप्टेशन फेस करनी पड़ती हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन को हम समर स्लीप कहते हैं, और एस्टिवेशन को क्या कहेंगे हम विंटर स्लीप। कि ड्यूरिंग दीज सीजन्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। सॉरी, एस्टिवेशन होता है समर, उल्टा हो गया ना बच्चों। एस्टिवेशन समर स्लीप एंड हाइबरनेशन विंटर स्लीप। नाउ इट इज ओके। हाइबरनेशन इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स, यस ठीक है। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या होगा कि वो अपना बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन कर लेते हैं, बाहर कोई भी चेंज होता रहे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बर्ड्स में और मैमल्स में ये एबिलिटी होती है ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा अलग अलग किसकी अलग अलग फाइलम की, फोरिफोरा से लेके और वर्टिब्रेटा तक हम सबकी बात करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको जुड़े रहना है आपके फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के साथ। आप अपने डाउट पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद द नीडी वंस। ये पूरा का पूरा आपकी 2 साल की जर्नी आपके नीट 2026 तक, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो
2025 तक, या टॉपर है तो नीट 2025 तक आपके। आई अश्योर यू कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ 330 प्लस मार्क्स आपके बायो में कहीं नहीं जाने वाले। एक बार हम तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड टेस्ट सीरीज भी तो डिस्कस करेंगे। बोर्ड के लिए हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, असर्शन, रीजनिंग टाइप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तो डिस्कस करेंगे। तो बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू सून।